अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी मालिक्यूल का प्रिसाइज मालिक्यूलर मास दिया गया हो तो उस प्रिसाइज मास को यूज़ करके हम उस मालिक्यूल का मालिक्यूलर फार्मूला कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक मालिक्यूल है जिसका मालिक्यूलर वेट हमें दिया गया 114.10442 ग्राम पर मोल। ठीक है, अगर हमें किसी मालिक्यूल का ये मालिक्यूलर प्रिसाइज मास दिया गया है तो इससे हम स्ट्रक्चर को कैसे फार्मूला को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला स्टेप आता है, स्टेप नंबर 1 में हम रूल ऑफ 13 यूज़ करते हैं। रूल ऑफ 13 क्या कहता है? रूल ऑफ 13 के अकॉर्डिंग मालिक्यूलर मास का जो होल नंबर पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे 114 है, इसे हम डिवाइड करते हैं 13 से। ठीक है, तो 13 सपोज यहाँ पे 13 8 104 होगा और रिमाइंडर आएगा 10। तो ये 8 यहाँ पे n होगा और जो रिमाइंडर आया है 10 ये हमारे पास r होते हैं। यह रूल ऑफ 13 अप्लाई किया। रूल ऑफ 13 अप्लाई करके हम इससे बेस फार्मूला निकालते हैं। बेस फार्मूला क्या होता है? CnHn प्लस r। तो n हमारे पास कितना 8, तो बेस फार्मूला होगा C8H कितने होंगे 8 + 10 18, तो C8H18। ये स्टेप 2 हो गया हमारा। अब स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में हम इस बेस फार्मूला का प्रिसाइज मास फाइंड करते हैं। तो अगर इसका हम प्रिसाइज मास फाइंड करें तो 8 कार्बन है, 1 कार्बन का मास 12.0000 प्लस 18 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन का मास प्रिसाइज 1.00783। ठीक है, तो टोटल मास की कितना बनेगा? 12 को 8 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 96 प्लस 18 को अगर 1.0073 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.00783 इज इक्वल टू 18.14094। तो इन दोनों को अगर प्लस करें, प्लस 96 करें इसमें, तो ये हमारे पास आता है 114.14094। अब हमने इस बेस फार्मूला के प्रिसाइज मास को अपने एक्चुअल प्रिसाइज मास के साथ कंपेयर करना है। अगर तो ये दोनों मासेस इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला ठीक है। अगर प्रिसाइज मासेस इक्वल नहीं है तो फिर हमारा ये फार्मूला ठीक नहीं है। फिर हमें इसमें कुछ ऐसे एटम्स ऐड करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे एटम्स की सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी कि जो इस सब्स्टिट्यूशन से हमारा प्रपोज फार्मूला का प्रिसाइज मास हमारे एक्चुअल मास के इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे देखें तो एक्चुअल मास क्या था? प्रिसाइज 114.10 और यहाँ पे आ रहा है 114.14, तो मीन डिफरेंट है। तो अब इसमें हम एटम्स की सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एटम्स की सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम कॉमन सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह आता है। तो अगर हम इसमें नाइट्रोजन ऐड करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन फार्मूला, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास इवन है तो इसमें या तो नो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा या फिर इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो नो नाइट्रोजन हो तो फिर तो ये फार्मूला होगा, इसका मास इसके साथ मैच नहीं किया। तो इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन में सबसे कम नंबर हम 2 ऐड कर सकते हैं। तो सपोज हम इसमें N2 ऐड करना चाहते हैं तो N2 का मास होता है 28। तो 28 मास ऐड करने के लिए यहाँ से हमें 28 माइनस करना पड़ेगा। माइनस कैसे करेंगे? पहले हम प्रेफर करेंगे कि कार्बन को रिमूव करें। कार्बन अगर 1 रिमूव करते हैं तो हमारे पास मास रिमूव होगा कितना? 12 का। अगर 2 कार्बन रिमूव करते हैं तो हमारा मास रिमूव होगा 24। अगर 3 करते हैं तो 36। लेकिन 36 हम कर नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम 2 नाइट्रोजन हमने ऐड करना है तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 28 का होना चाहिए। तो जो करीब 3 नंबर ऑफ कार्बन हमको 2 है, 2 से 24 का लॉस होता है। तो यहाँ से 2 कार्बन हम कम कर देंगे। C8 था तो C6। अब टोटल हमने मास 28 कम करवाना था, 24 कार्बन की वजह से हो गया, तो बाकी तो हम प्रोटॉन ही कम करेंगे। तो प्रोटॉन कितने कम करेंगे? 24 और 4 28 होते हैं तो 4 प्रोटॉन निकाल दें तो H18 की जगह H14 हो जाएगा। और इसमें हमने ऐड कर देना क्या? N2 ऐड करना है। अब इस फार्मूला का हमने दोबारा प्रिसाइज मास फाइंड करना है। तो अगर इस फार्मूला का प्रिसाइज मास फाइंड करें तो हमारे पास कार्बन 6 है, 6 × 12.0000 प्लस 14 प्रोटॉन है, 14 × 1.00783 प्लस 2 नाइट्रोजन है, 2 × नाइट्रोजन का कितना होता है? 14.031
तो अगर ये सारा कैलकुलेट करें तो हमारे पास 12 6 72 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 1.00783, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.10962 प्लस 2 इंटू 14, तो ये 28.062 हो जाएगा। अब अगर इन सबको प्लस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 72 प्लस 14.10962 प्लस 28.062, तो हमारे पास आंसर आता है 114.17162। तो अब इस जो हमारा प्रपोज फार्मूला था ये वाला, इसके प्रिसाइज मैथ्स को अपने एक्चुअल प्रिसाइज मैथ्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 114.10 था, यहाँ पे 114.17 है, तो इसका मतलब है कि ये वाला फार्मूला भी हमारा ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ से एक हमें इंडिकेशन ज़रूर मिली। इंडिकेशन क्या मिली, और यही ट्रिक भी है जो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रपोज करते हुए यूज़ कर सकते हो। ट्रिक ये है कि आपके बेस फार्मूला में जब आपने नाइट्रोजन की सब्स्टिट्यूशन की तो आपका मैस बढ़ा है, इधर 14 था, इधर 17 हुआ। क्यों? इसलिए कि जो नाइट्रोजन का मैस था, नाइट्रोजन का मैस होल नंबर से थोड़ा सा लार्जर था। अब इस मैस को कंपेयर कर लो अपने एक्चुअल मैस के साथ, तो ये वाला मैस एक्चुअल मैस से ज्यादा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को ऐड करके हम मैस को बढ़ा सकते हैं। ये देखो ना, जब बेस फार्मूला का मैस ये वाला 14 था, नाइट्रोजन ऐड किया तो 17 हो गया। मेन कोई ऐसा एटम जिसका मॉलिक्यूलर मैस होल नंबर से थोड़ा सा बड़ा हो, उसे यूज कर सकते हैं हम मैस को बढ़ाने के लिए। और इसी के अपोजिट है कि अगर हमें मैस कम करना हो तो फिर हम कोई ऐसा एटम ऐड करेंगे कि जिसका मैस इस होल नंबर से थोड़ा सा कम हो। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का वैसे हम मैस लिखते हैं 16, लेकिन उसका जो प्रिसाइज मैस होता है वो होता है 15.9948। इसका मतलब है कि हम ऑक्सीजन को यूज करके तो अपने किसी भी मॉलिक्यूल के मैस को कम कर सकते हैं, प्रिसाइज मैस को। तो अगर हम इस बेस फार्मूला में बजाय नाइट्रोजन ऐड करने के, क्योंकि नाइट्रोजन से तो मैस और ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें तो चूंकि हमारा प्रिसाइज मैस बेस फार्मूला के मैस से कम है, तो कम करने के लिए हम ऑक्सीजन ऐड करके ट्राई कर देते हैं कि शायद वो मैच हो जाए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि ऑक्सीजन, सपोज हम एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं बेस फार्मूला में, तो एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो हमें 16 का मैस रिमूव करवाना पड़ेगा इस बेस फार्मूला से C8H18 से। तो अगर एक कार्बन रिमूव करवाएं तो 12 का लॉस होगा, 2 करवाएं तो 24 का। 2 हम करवा नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम लॉस हमें 16 का चाहिए, तो एक कार्बन का लॉस करवा देंगे, C8 की बजाय ये C7 हो जाएगा, और बाकी 12 और 4 16 होते हैं, तो 4 प्रोटॉन रिमूव करवाएंगे तो H18 से बाकी H14 बच जाएंगे, और एक ऑक्सीजन इसकी जगह ऐड कर देंगे। अब हम इस फार्मूला का प्रिसाइज मैस कैलकुलेट करते हैं। तो 7 कार्बन है, 7 इंटू 12.0000 प्लस 14 इंटू एक प्रोटॉन का 1.00783 प्लस ऑक्सीजन का 15.9948 मैस है। तो इसे कैलकुलेट करें तो 12 7 84 प्लस 14 इंटू 14 मल्टीप्लाइड बाई 1.00783 इज इक्वल टू 14.10962 प्लस 15.9948। तो अगर इन सबको प्लस करें तो हमारे पास आएगा 84 प्लस 14.10962 प्लस 15.9948। तो हमारे पास आंसर आता है 114.10442 ग्राम पर मोल। तो अब अगर हम इस प्रपोज्ड फार्मूला के प्रिसाइज मैस को अपने एक्चुअल प्रिसाइज मैस के साथ कंपेयर करें तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। डेसिमल के 1 2 3 4 5 डिजिट्स तक हमें मैस दिया गया था और पांचों के पांचों डिजिट्स सेम आ रहे हैं। मीन हमारा ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला ट्रू है इफ प्रिसाइज मॉलिक्यूलर मैस इज दिस। तो इसी तरीकों को यूज़ करके, इसी ट्रिक को यूज़ करके कि एटम्स की सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, जो अगर आपने मैस को कम करने इसके साथ मैच करने के लिए तो कोई ऐसा एटम यूज़ करो कि जिसका मैस होल नंबर से थोड़ा सा कम हो। और अगर आपका मैस बेस फार्मूला का या प्रपोज फार्मूला का इससे कम आ रहा है तो इसके साथ मैच करने के लिए आपको उस मैस को बढ़ाना होगा। तो मैस को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा एटम यूज़ करो जिसका मॉलिक्यूलर मैस
होल नंबर से थोड़ा सा ग्रेटर हो। तो ऐसे वो वेरी करते करते जिस फार्मूला पे जाके आपका प्रिसाइज मैथ्स आपके एक्चुअल मैथ्स से बिल्कुल मैच कर दे, प्रपोज फार्मूला का मैथ्स और प्रिसाइज जो गिवन है, तो इसका मतलब कि हमारा ये वाला फार्मूला ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो प्रपोज्ड या प्रिडिक्टेड मॉलिक्यूलर फार्मूला वो हमारे पास है C7H14O, जो हमने ये वाला फाइंड किया है क्योंकि इसका प्रिसाइज मैथ्स बिल्कुल हमारे एक्चुअल मैथ्स के इक्वल है।